नमस्कार मित्रों। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के दो नहीं 6 पुत्र थे? जी हाँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि शिव जी के दो नहीं पूरे 6 पुत्र थे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के आगे आपको एक बेल आइकन ज़रूर दिखेगा, उसको ज़रूर दबाएं, उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आ सके। इसके अलावा इसमें किसी तरह का चार्जेस नहीं है, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, आपके किसी भी तरह के कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। एक बात और, आप इस वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर बताएँ। तो चलिए चलते हैं आगे। भगवान शिव भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शिव के साथ साथ उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी देवों में पूजनीय हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा भी शिव के 4 अन्य पुत्र हैं? इस प्रकार शिव के दो नहीं वरन 6 पुत्र थे। आइए जानते हैं कैसे हुआ शिव जी के इन 6 पुत्रों का जन्म। सबसे पहले हम बताते हैं गणेश। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी, जो आगे चलकर भस्म हो गई थी। उन्हीं सती ने जब दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया, तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनसे विवाह किया। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ। पहली कथा ये बताई गई है कि इस कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी पार्वती सती नहीं से ब्रह्मा से कहा, जिनका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। तब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है, तो वो क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वह जी उठे। दूसरे पुत्र थे उनके कार्तिकेय। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। मैं इनकी कथा बताता हूँ कि कार्तिकेय के जन्म लेने की कथा क्या है। जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई थी, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो गई। इस मौके का फायदा दैत्य उठाकर धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल गया। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तारक का अंत शिवपुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास आए। तब भगवान शंकर पार्वती के प्रति अपने अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व हुआ। हम बता रहे हैं तीसरे पुत्र के बारे में, जिनका नाम था सुकेश। शिव का एक तीसरा पुत्र भी था जिसका नाम था सुकेश। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया था। हेती और प्रहेती, ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और केटव के समान ही बलशाली और पराक्रमी थी। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज़्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंटका से हुआ। माना जाता है कि सालकंटकटा व्याभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र को यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह ना मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की उस अनाथ बालक पर नज़र पड़ी और उन्होंने उसे सुरक्षा प्रदान की और इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और
माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति का विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चौथे पुत्र हैं जलंधर। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। श्री मध्य देवी भगवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। यमराज भी उनसे डरते थे। इसके बाद चौथे पुत्र हैं जिनका नाम है पांचवें पुत्र हैं जिनका नाम है अयप्या। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी हैं। विष्णु का मोहिनी रूप देख भगवान शिव का हो गया था। उनके वीर को पारद कहा गया और उनके वीर से ही बाद में सत्सव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्या कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। छठवें पुत्र जिनका नाम था भूमा। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिनकी 4 भुजाएं थीं और एक वय रक्त वर्ण था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। तो मित्रों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि भगवान शिव के कौन से 6 पुत्र हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।